जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशि, जाहिर तौर पर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अगर शाम तक अगर ये सूत्र जो सही बता रहे हैं कि अगर ये हड़ताल खत्म होती है, इससे मरीजों को भी राहत मिलेगी और जिस तरह से डॉक्टर्स को भी परेशान होना पड़ रहा है, सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को मांगना पड़ रहा है, तो वो मांग भी जो है कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए आज हड़ताल का 18वां दिन है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। निजी डॉक्टर्स के साथ में रेजिडेंट्स भी गए थे। हालांकि रेजिडेंट बीच में लौट के आए, सरकारी डॉक्टर्स लौट के आए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का जो मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ में रात को बातचीत का दौर चला, उस बातचीत के बाद एक सहमति पत्र तैयार हुआ है। हालांकि डेलीगेशन में रात को जो लोग मौजूद थे उन्होंने उस सहमति पत्र पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर विजय कपूर समेत कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनसे बातचीत टेबल पर नहीं हो पाई है। ऐसे में विजय कपूर कह रहे हैं कि हड़ताल अभी भी जारी रहेगी। आज 11 बजे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल से रैली निकलनी है वो रैली भी निकलेगी, लेकिन इस बात की भी प्रबल संभावना है कि सरकार हड़ताल की अगुवाई कर रहे सभी अलग अलग धड़ों को एक टेबल पर लेकर आए, उनसे बातचीत करे और देर रात आज तड़के सुबह 2 से तकरीबन 5 बजे तक जो बातचीत का दौर चला, जो समझौता हुआ, जो सहमति पत्र बना, उस सहमति पत्र पर दस्तखत करके उसको समझौते का रूप दे दिया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर बात अटक कहाँ पर रही है। तो सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है, ये प्रस्ताव दिया गया है कि जो बड़े अस्पताल अपने ऊपर आरटीएच लागू नहीं करवाना चाहते उनको छूट दे दी जाएगी, लेकिन यह छूट केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने सरकार से कोई रियायत नहीं ली है। देखिए, कई अस्पताल क्या हो, संस्थानिक क्षेत्र में जब ज़मीन ली जाती है तो ज़मीन की आरक्षित जो डीएलसी दर होती है उस पर भी कुछ छूट मिल जाती है सरकार की तरफ से, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ सभी सरकार बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे में चिकित्सा जैसे अच्छे काम को देखते हुए, मानव सेवा के कार्य को देखते हुए सरकार भी थोड़ी सी रियायत दे देती है। कई जो रिप्स की रियायतें होती है वो उन लोगों को मिलती हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं से जुड़ करके जो लोग सहमति देते हैं उन लोगों को भी इस दायरे में लेने की कोशिश की जाएगी। मेडिकल कॉलेज, सरकारी और प्राइवेट सभी मेडिकल कॉलेजेस इस दायरे में रहेंगे। इसके अलावा जो हॉस्पिटल स्वेच्छा से जुड़ना चाहते हैं वो भी आरटीएच के दायरे में रहेंगे। देखिए, 50 बेड से कम बेड क्षमता वाले जो हॉस्पिटल्स हैं उनको पहले ही आरटीएच से बाहर रखने पर सहमति बन चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विधानसभा में जब बात रखी, जब ये बिल पारित कराया, तब भी ये बात कही थी कि नियमों में इसके प्रावधान कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी सहमति के लिए, समझौते के लिए वार्ता और होनी है। बड़ी संभावना इस बात की कि आज दिन में अलग अलग दौर की बातचीत में या देर शाम तक कोई बातचीत होती है, सहमति बनती है, तो कल से प्राइवेट हॉस्पिटल्स काम पर लौट आएंगे। एक बात यह है कि सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हमने देखा 4-5 दिन पहले रेजिडेंट डॉक्टर्स के एक धड़े की देर रात सरकार से बातचीत हुई, उन्होंने सहमति पत्र पर दस्तखत किए और उन्होंने कह दिया कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल से वापस लौट आएंगे, काम पर जाएंगे। लेकिन दूसरे धड़े ने रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि जब जीबीएम में जनरल बॉडी मीटिंग में फैसला नहीं लिया गया, सहमति नहीं ली गई सभी डॉक्टर्स से, तो फिर रेजिडेंट्स के प्रतिनिधियों ने अपने स्तर पर ही कैसे फैसला ले लिया हड़ताल वापसी का। उसके बाद में 2 दिन तक समझौता करने वाले डॉक्टर्स हॉस्टल नहीं पहुंचे, फिर जब वो पहुंचे तो उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन ऐसा कोई गतिरोध ना आए, इसलिए सरकार भी चाहती है कि आज शशि जी, यहाँ पर एक ये चीज जानने वाली बात है, क्योंकि एक धड़ा मानता हुआ नजर आ रहा है डॉक्टर्स का और समझौता पत्र जैसा कि सामने आ रहा है, अगर वो सही है, उस पर समझौता होता हुआ डॉक्टर्स उस पर साइन भी कर रहे हैं, तो डॉक्टर विजय कपूर को क्या आपत्ति है? कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिस पर वो अभी भी सहमत नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से जो है उनकी तरफ से अभी गतिरोध जारी है? देखिए, डॉक्टर विजय कपूर शुरू से ही नो टू आरटीएच की पैरवी करते रहे हैं। उनका कहना है कि आरटीएच किसी भी सूरत में डॉक्टर्स को मंजूर नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। ऐसी सूरत में मध्यम मार्ग निकालना होता है और यही कारण रहा कि मुख्य सचिव से बातचीत के दौरान ये बात सामने आई कि जो सरकारी रियायतें पाने वाले हॉस्पिटल हैं जिन्होंने सरकार से किसी भी तरह की मदद ली है उनको आरटीएच के दायरे में रखा जाए, बाकी को बाहर रखा जाए, और जो वॉलंटियरली आना चाहते हैं उनको शामिल किया जा सकेगा आरटीएच के दायरे में। एक बात बहुत महत्वपूर्ण यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स कई जगह राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों के प्रचार से भी नाराज़ दिखे हैं। विजय कपूर ने पिछली बार कहा था कि
कई जनप्रतिनिधि ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि अब कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी इलाज से मना नहीं कर सकेगा, फ्री में इलाज करेगा। लेकिन राइट टू हेल्थ बिल भी केवल 3 ही परिस्थितियों को आपात परिस्थिति मानता है। इनमें डिलीवरी की परिस्थिति है, अगर कोई ऑब्स्टेट्रिक्स की समस्या है तो उसको शामिल किया गया है, स्नेक बाइट यानी सांप के काटने को शामिल किया गया है आपातकालीन इलाज में, और एक्सीडेंट के मामलों को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन जो बात हमारे पास आई वो ये आरटीएच के बिल से पहले जो प्रवर समिति में उठाए गए मुद्दे थे, उन मुद्दों की बात है। इस पूरी शीट में 5 पेज की इस शीट में ये बात साफ है कि मूल बिल में क्या बात थी और संशोधित बिल में क्या बातें आई हैं, वो तुलनात्मक जिनमें चिकित्सक संघों ने आपत्ति जताई है। इसमें एक्सीडेंटल इमरजेंसी, डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर की बात आई है, इमरजेंसी की बात आई है, इमरजेंसी केयर की बात आई है, इमरजेंसी प्रसूति केयर की बात आई है, प्राथमिक उपचार की बात आई है, स्टेबलाइजेशन की बात आई है और ट्रांसपोर्टेशन और शिफ्टिंग की बात आई है। इसी तरीके से कुछ दूसरे मुद्दे हैं जिनमें डॉक्टर्स का प्रतिनिधि कौन होगा, किसको शामिल किया जाएगा, स्वास्थ्य का अधिकार का पुनर्भरण के जो प्रावधान है उनकी बात इस बिल में आई थी, जिस पर डॉक्टर्स की आपत्ति सरकार ने दूर की है। इसी के साथ में देखिए, ज़िला कलेक्टर, ज़िला परिषद और डिप्टी सीएमएचओ को पहले ज़िला हेल्थ अथॉरिटी में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव करते हुए कलेक्टर और सीईओ को रखा गया। लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या उनके नॉमिनी सदस्य जो सीनियर प्रोफेसर से नीचे रैंक के नहीं हो, इस तरीके के और भी बदलाव किए हैं। तो जो सहमति पत्र पर बात हुई वो सहमति पत्र क्या कहता है, क्या उसके दायरे में आने के बावजूद डॉक्टर्स को हड़ताल करने की ज़रूरत पड़ रही है, और जो गतिरोध अब तक था 18वां दिन आज गतिरोध का है, तो क्या आज इस गतिरोध का 12वां हो जाएगा? ये एक जिज्ञासा लोगों के मन में है, क्योंकि लोग जो हेल्थ केयर सिस्टम की ज़रूरत समझते हैं, जो उसको मजबूत देखना चाहते हैं, कई लोग जो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाना चाहते हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जनता को भी उस बात की उम्मीद है कि आज कोई समाधान बातचीत की टेबल पर निकल सकता है। जी खुशबू, तो ये बातचीत कब तक होगी, कुछ निकल कर आ रहा है? क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि इसका समाधान जरूर निकल जाए, क्योंकि जैसे समस्या बनी हुई है, इससे परेशानी तो सभी को हो रही है, सरकार को भी हो रही है, डॉक्टर्स को भी हो रही है और मरीजों को भी हो रही है। तो कब तक ये जो है आज शाम को बातचीत होगी और बातचीत से कितनी उम्मीदें? देखिए, सरकार की तरफ से लगातार कोशिश है कि बातचीत जल्द हो जाए। हालांकि प्राइवेट डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं कि बातचीत हो जाए और कोई ठोस समाधान निकल आए। मुख्यमंत्री ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को और चीफ सेक्रेटरी को डेजिग्नेट कर दिया था बातचीत के लिए। चीफ सेक्रेटरी से और वित्त विभाग के मुखिया अखिल अरोड़ा से बातचीत हुई है। मेडिकल एंड हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टी रविकांत, वो भी मौजूद रहे बातचीत के दौरान। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आज दोपहर बाद जैसे ही डॉक्टर्स की रैली खत्म हो जाएगी, बातचीत का अगला दौर शुरू होगा और संभवतः 1 या 2 दौर की बातचीत के बाद में कोई ठोस समाधान निकल आएगा। हड़ताल खत्म होने के पूरे आसार बन रहे हैं। जी, लेकिन शशि, इस दौरान ये भी देखने वाली बात है ना कि डॉक्टर विजय जो है पूरी तरह से रिजिड नजर आ रहे हैं। उनकी तो एक ही मांग है कि इसको विड्रॉ किया जाए, लेकिन बाकी डॉक्टर सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये दो धड़े बनते हुए नजर जो आ रहे हैं, इसकी वजह से बेंच फिर से फंस जाए। देखिए, पेच फंसेगा तो समाधान भी निकलेगा, पेच स्क्रू ड्राइवर से पेच भी निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर विजय पूरी तरीके से रिजिड है। वो ये बात सही है कि नो टू आरटीएच की बात कहते रहे लगातार, लेकिन सरकार भी ये साफ कर चुकी है कि आरटीएच वापस नहीं होगा। अगर उनको कोई संशोधन की बात करनी है, कोई बातचीत की टेबल पर आना है, तो वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। देखिए, 2 चीज़ समझने वाली बात है। बिल लाया गया, सदन में रखा गया, उसके बाद में वो जो पास हो गया तो वो एक्ट की शक्ल लेता है। राज्यपाल के यहाँ उसको भेज दिया गया है, बिल को पारित करा करके विधेयक बन गया है और उसको राज्यपाल के यहाँ भेज दिया गया है। अब वो राज्यपाल की मंजूरी के साथ में ही कानून का रूप ले लेगा। लेकिन सरकार ने इस एक्ट में नियम का जिक्र नहीं किया है, उस बॉडी का जिक्र किया है, इमरजेंसीज का जिक्र किया है, लेकिन जो नियम कायदे होंगे उनका जिक्र नहीं किया है। क्योंकि अगर एक्ट का हिस्सा नियमों को बना दिया जाएगा तो उसमें कोई भी संशोधन के लिए हर बार संशोधन विधेयक विधानसभा में लेकर के आना होगा, और सरकार नहीं चाहती कि ऐसी कोई परेशानी हो डॉक्टर्स को भी और सरकार को भी। लिहाजा नियमों में प्रावधान रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं, आपने देखा 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कोटा में कहा कि नियम अभी बनने हैं, जो भी नियमों के ऊपर किसी की शंका होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन आया, मुख्य सचिव और
हेल्थ मुख्य सचिव और वित्त विभाग के मुखिया से बातचीत करके चला गया। वो शांत हो गए थे, समझ गए थे, उनकी जो पूरी ग्रीवेंसेस थी उनको एड्रेस कर लिया गया था और ये आश्वासन दे दिया गया था कि उनकी मांगों को नियमों में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन फिर भी एक आंदोलन खड़ा हो गया, हड़ताल पर चले गए। चाहे डॉक्टर विजय कपूर हो, चाहे डॉक्टर्स के दूसरे प्रतिनिधि हो, चाहे सरकार हो, सभी को समझना होगा कि एक मध्यम मार्ग निकालना होगा, क्योंकि मध्यम मार्ग के बिना कोई भी पक्ष अगर नहीं झुकने को तैयार होगा तो बातचीत जस की तस रह जाएगी, विवाद जस की तस रह जाएगा और लोगों को इसका सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। तो इसलिए दोनों को ही बड़ा दिल दिखाना होगा। जी खुशबू। बिल्कुल, दोनों को ही बड़ा दिल दिखाना होगा। शशि, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।